वेलकम बैक बच्चों, इस चैनल मैथ्स कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और हम थर्ड लेक्चर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका। सो लेट्स बिगिन। सो थर्ड लेक्चर में असाइनमेंट से शुरुआत करना है, तो इसमें 2 असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, या फिर आप इसका असाइनमेंट को क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो और उसके बाद आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो। तो मैं आपको क्वेश्चन सारे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस है, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2, देन उसका ओनली क्वेश्चन लिखिए बच्चों। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4। वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। 3, 4, 5, 6 एंड नेक्स्ट 7, 8। तो 8 क्वेश्चंस असाइनमेंट 1 में है, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके लिखिए और इसके बाद सोल्यूशन चेक करना है। सो लेट्स डू दी असाइनमेंट नंबर 1। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। तो यहाँ पे देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 21 एंड 210। यस, सारे नंबर बिटवीन 21 एंड 210, इनके बीच के सारे नंबर हम बता सकते हैं। जो भी नेचुरल नंबर है 22, 23, तो सारे हर एक एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये सेट रहेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2। यस, ये भी सेट रहेगा। सारे रैशनल नंबर जो भी मतलब बिटवीन 1/3 एंड 1/2 लाई करने वाले जो सारे रैशनल नंबर है वो भी क्या रहेंगे बच्चों, मतलब ये रह जाएगा, सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज़ इन क्लास 11th ऑफ अ गिवन स्कूल। यहाँ पे जो ये जो वर्ड लिखा है हैंडसम, ठीक है, ये किस बेसिस में आप डिफाइन करते हो वो नहीं पता, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। सो दिस विल नॉट बी अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ गिवन प्लेन, मतलब एक प्लेन में जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, जैसे यही प्लेन कंसिडर करो, ये रेक्टेंगल हो गया, देन ये रेक्टेंगल हो गया, देन ये सारे जितने भी रेक्टेंगल होंगे हम उसका कलेक्शन बना सकते हैं। दैट विल बी नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट विल बी अ प्लेन, सॉरी इट विल बी अ सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 90, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 90 को डिवाइड करेंगे, तो वो भी सेट आएगा। तो इस कलेक्शन में एक ही, दैट इज़ ये 4th वाला सेट नहीं है, बाकी सारा सेट है। ओके, तो आप देख लीजिए जिनका आंसर आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, हमें सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब हर एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है। तो देखो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 20। हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। सो दिस विल बी 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आता क्योंकि 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 11, देन उसके बाद 13, देन उसके बाद 17, ठीक है, देन उसके बाद लास्ट 19। ये आ जाएगा आपका सेट, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 20, सॉरी लेस देन 10 है, तो आपको नेचुरल नंबर पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से 9 तक इसका एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी में क्या एलिमेंट आएंगे, 1 to 9। लेस देन बोला ना 10, लेस देन इक्वल टू बोला तो 10 भी आ गया होता। ओके, सी, एक्स इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव भी लेना है और ऑड भी होना, तो ये वर्ड फोकस करो ध्यान से। हाँ, तो मतलब इवन इंटीजर भी नहीं चलेगा और नेगेटिव भी नहीं चलेगा। एंड एक्स स्क्वायर, और एक कंडीशन दिया, ये भी फुलफिल होना। एक्स स्क्वायर का उसका स्क्वायर करने से उसका वैल्यू लेस देन 30 आना चाहिए। तो देख लो कौन कौन से नंबर आएंगे ऐसे। सो दिस विल बी पॉजिटिव लेना है, तो 1 का स्क्वायर लेस देन 30। यस, ये देखो 1 स्क्वायर लेस देन 30 आ जाएगा। इवन लेना ही नहीं, ऑड ही लेना है। देन उसके बाद 2 नहीं आएगा, देन उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर लेस देन 30, हाँ आ रहा है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर लेस देन 30। सो इसमें तो यही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि अब इसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट लेता हूँ 7 आएगा, 7 का स्क्वायर लेस देन 30, नहीं ये गलत है, ये नहीं होता। 49 होता 7 का स्क्वायर, वो लेस देन 30 नहीं होता। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द वर्ड, ये जो भी दिया है लैली, LALLY,
तो आपको पता है हर एक जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, हर एक जो लेटर है हमें वन टाइम में लिखना है, ठीक है। तो एल एक बार आ जाएगा इस सेट में, क्या क्या आ जाएगा, एल वन टाइम आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एल तो हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट है वाई, ये एलिमेंट आ जाएंगे। ले आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई आपको तो पता है ऑर्डरिंग इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। देन एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स 24, तो ये आप कर लीजिए, ऐसे नेचुरल नंबर जो डिवाइड करेंगे 24 को वो लिखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको प्रॉपर्टी लगाना है, तो यहाँ पे आंसर वेरी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे देखो ये क्या दिया, ओ इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, तो यहाँ पे इसने पहले ऐसे डिफाइन कर दिया एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 0। इसको आप और कोई प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि एक्स 0 को क्या कहते हैं, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो। ओ में हम और क्या लिख सकते हैं, ओ में इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब वो नेगेटिव भी नहीं होगा और पॉजिटिव भी नहीं होगा। और एक तरीका देख लो, ओ और एक तरीका आ सकता है, आप सोचो अच्छे से, एक्स सच दैट x belongs to whole number and x does not belongs to natural number। ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर में है और नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से और डिफाइन कर सकते हो। तो ये देखो एक ही आंसर को मैं इतने दो ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, ऐसे और भी मेथड निकल सकते हो, तो आप लिखिए अपनी तरफ से। और ये देखो ये तो सबसे ईजी मेथड हो गया है ना, p इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिख लिया x इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कैसे, x p इक्वल टू x, मतलब कैसे आ जाएगा, इसका सेट लिख सकता हो x सच दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फॉर्म में लिखा, कॉमा दे के लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा एक ही नेचुरल नंबर है, कौन सा है, 2 है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकता हूँ मैं p को। ओके, देन q क्या है, 1 4 9 16, ये तो स्क्वायर दिख रहा है आपको नंबर को, तो लिख लीजिए बस, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एन स्क्वायर, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू एन स्क्वायर वेर n इज़ लेस देन इक्वल टू 4, और n कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है तो मतलब n की वैल्यू कहाँ आएंगी, 1 2 3 4। तो आपने जैसे 1 2 3 4 पुट किया तो x की वैल्यू मिल जाएंगे, 1 पुट करने से 1 स्क्वायर आएगा, 2 पुट करने से 2 स्क्वायर आएंगे, कॉमा देते हो लिखते हो, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। r को भी लिख सकते हो, ये क्या है, r इज तो प्राइम नंबर दिख रहा है 2 3 5 7, है ना, तो आप लिख सकते हो प्राइम नंबर लेस देन 9 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लेस देन 8 भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 8, लेस देन 9, लेस देन 10 या लेस देन 11 भी बोल सकते हो। देखो कितने तरीके से एक सेट को डिफाइन कर सकता है आपको, ठीक है। देखो उसने 8 लिखा ना, एक प्राइम नंबर लेस देन 8, तो आप 8 की जगह 9 भी लिख सकते हो, 9 की जगह और क्या लिख सकते हैं, या फिर 10 भी लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, लेस देन, बस लेस देन 10, 9 10 11 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट आंसर आपको मिलते चलेंगे। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप मतलब कितना लेवल पे आप सोच सकते हो, ठीक है। बस और आंसर सही है, कंसेप्ट दोनों का मतलब दोनों के मतलब आपने 9 भी लिखा लेस देन 9, तब भी वही आने वाला, 2 3 5 7 ही आने वाला, आर सेट ही आने वाला। ये क्या लिखा, 1 3 9 27, तो ये कैसे एलिमेंट आ रहे, देखो ये शायद 3 का टेबल आ रहा है, लेकिन 3 6 नहीं आ रहा ना बेटा, तो ये कैसे नंबर आ रहे, 1 आया, फिर 3 आया, 3 स्क्वायर 9 आया, 3 क्यूब, हाँ ये 3 टू द पावर 0, मतलब 3 के पावर्स में नंबर आ रहे। तो ये s को हम ऐसा लिख सकते, कैसे, s इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, है ना, सिंपल लिखेंगे। और n की वैल्यू आप असाइन कर लो, 27 तक है ना, तो n इक्वल टू मैं सिंपल लिखूँगा 1 2 3, अच्छा 0 भी लेंगे, 0 छूट गया, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 एलिमेंट और आना चाहिए, सो लेट मी। अब आप सोचोगे सर ये स्मॉल n तो हम नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, जनरली हम स्मॉल n नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं, लेकिन हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं n की क्या क्या वैल्यू है, 0 1 2 3,
यस आ गया, 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा 3 टू द पावर 0, दैट विल बी 1, 1 पुट किया तो 3 टू द पावर 1 मिल जाएगा x का वैल्यू, फिर ऐसे 2 पुट करो 3 पुट करो, यू विल गेट दी सेट एस। इसी तरह कैसे भी डिफाइन करो, ठीक है। आंसर यहाँ पे और फॉर्मेट भी दिया है, वो भी उसको गो थ्रू कीजिए। AEIOU ये तो इंग्लिश अल्फा वॉवल्स है, ये तो लिख सकते हो x सच दैट x इज द इंग्लिश और वॉवल्स, सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 0369। अब ये बोलो क्या आना चाहिए, टेबल आ गया बट ये 0 से स्टार्ट हो रहा, तो आप वैसे डिफाइन कर लो, x इज इक्वल टू 3 इंटू एन। जैसे v को मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू नथिंग बट x सच दैट x इक्वल टू 3n। अगेन n के ऊपर कंडीशन दे दो, कहाँ स्टार्ट हो रहा है 0 से, n की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, और क्या आ रहा है उसके बाद 3 भी है ना, 3 3 9, यस 3, तो ये आ गया, ख़त्म। इस तरह से लिख दो, सिंपल सिंपल लिख दो, v का वैल्यू आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x इज़ अ रैशनल नंबर। ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसको पुटअप करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, नहीं। सो दिस विल बी एन एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, रैशनल नंबर के पास नहीं है। हाँ, इरेशनल बोला होता तो आंसर बन गया होता, क्यों, क्योंकि इरेशनल में एक वैल्यू है x इज इक्वल टू √2, ऐसा नंबर है, इसको स्क्वायर करने से इरेशनल में ही है, √2 का स्क्वायर करने से मुझे 2 मिल जाएगा। ओके, रैशनल बोला है ना, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। ओके, ये एम्प्टी है। नेक्स्ट, x इज़ एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हाँ, अभी तो हमने देखा तो 0 वाला, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा, दैट विल बी सिंगलटन सेट 0। ओके, नेक्स्ट, x इज़ अ बॉय स्टूडेंट इन अ गर्ल्स कॉलेज। ऐसा हो ही नहीं सकता, बॉय स्टूडेंट और गर्ल कॉलेज में, अरे भैया गड़बड़ है, फिर तो चेक करा लो, है ना। तो ये नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई एडमिशन नहीं मिलता है। अगेन, x ऐसा नंबर बताओ जो लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 5 हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो लेस देन भी 5 हो जाए और ग्रेटर देन भी 5 हो जाए, तो ये भी एम्प्टी सेट है। x इज़ अ रियल नंबर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन 0, कोई पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर है, रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर में आप कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, लेस देन, अगर आपने 0 भी लिया, x का वैल्यू आप सोच रहे होंगे सर 0 ले लेते हैं, बट 0 का स्क्वायर इज़ लेस देन 0, ये कई बार देख चुके हैं हम, ये फॉल्स है। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होता है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है। अगेन, अगर आप नेगेटिव नंबर भी लेते हो ना, उसका स्क्वायर हो रहा है, -1 लिया फॉर एग्जाम्पल, उसका स्क्वायर +1 हो गया, क्या ये लेस देन 0 है क्या, नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी एम्प्टी सेट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच इनफाइनाइट। ओके, दिस आर फाइनाइट मतलब मैंने जिसमें एलिमेंट काउंटेबल है या एलिमेंट गिनते गिनते खत्म हो जाए, ऐसा बोलो सिंपल लैंग्वेज में। x इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसके 2 रूट्स आने वाले, ये पढ़े ना हमने 10th में, मैक्सिमम 2 रूट्स आने वाले, मिनिमम क्या है, कोई भी रूट नहीं आएगा, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव बन जाता है क्वाड्रेटिक में, ये 10th में इतना तो पढ़ा रहता है ना। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। देन x इज़ अ ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, तो ह्यूमन बीइंग काउंट कर लेंगे हम, सभी को बढ़ा देंगे, है ना। इंडिया के पॉपुलेशन काउंट हो तो वर्ल्ड की क्यों नहीं काउंट कर लेंगे, सबके पास अपनी पॉपुलेशन डाटा रहता है, सबको बस ऐड करना है, सभी कंट्री के पास रहता है। सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, फाइनाइट सेट। x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, ये देखो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये 3 का टेबल लिख रहे हैं हम। अब मैं तो सिर्फ पॉजिटिव ही लिखूंगा, मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये तो चलते चलेगा मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, है ना, इसको गिनना मुश्किल है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। दिस विल बी व्हाट, इनफाइनाइट सेट। ओके, देन नेक्स्ट, x इज़ अ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। अच्छा, ये देखो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया क्लास 9th का, ठीक है, ये आपका रियल नंबर है, -∞ से +∞, रियल नंबर लाइन बना दिया, और नंबर से क्या लेना, बिटवीन 1 and 2। तो बिटवीन 1 and 2 हमने पढ़ा सीखा है 9th में, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, और इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या बनता है, रियल नंबर का सेट बनता है। सो the number between 1 and 2 will be infinite, fine. So this set will be what, nothing but infinite set, ये infinite रहेगा,
because between any two numbers there are infinite real numbers are present. Okay, next question. In each of the following case state whether a equal to b और a not equal to b. and इक्वल सेट के बारे में देखना है. जैसे देखो पहला एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी ई है. ओके, ए में. और बी में क्या है, एक्स इज़ द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो फर्स्ट 5 लेटर लिख लो आप, क्या आएंगे बी में. तो ये ए बी में आ जाएगा स्मॉल ए बी सी डी, यस फोर्थ, ये फिफ्थ. आगे तो दोनों क्या हो गए, तो दोनों ये बन गया आपके मतलब क्या, इक्वल सेट. हाँ, ये इक्वल है. ए इक्वल टू सिंगलटन सेट 0. अच्छा, और बी क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 1. बताइए कोई नेचुरल नंबर जो लेस देन 1 होगा, है ही नहीं ऐसा. तो बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट. तो ये एम्प्टी सेट है, मतलब और क्या लिख सकते हैं उसको, खाली सेट है ना, खाली सेट. तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें 0 एलिमेंट है. ए में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है. वो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज़ 0. तो ये दोनों सेट जो है नॉट इक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी. यहाँ आंसर आएगा ए नॉट इक्वल टू बी. ए में 1 एलिमेंट है, बी में 0 एलिमेंट है. पहले वाले में इक्वल थे. तो ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ को अप्रोच कर लो. थर्ड और फोर्थ शो कर लीजिए, ईजी है. मैं आपके लिए रख देता हूँ, आंसर भी लिखा है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं 7th वाला. फ्रॉम द गिवन बिलो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट पेयर ऑफ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट का डेफिनेशन याद हो ना आपको. इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. और इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इक्विवेलेंट भी होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए इक्वल के लिए. चलिए, ए में 0 1 आ गए. तो ऐसे आपको सबके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे. मैं निकाल लेता हूँ. बी के एलिमेंट्स आपको क्या रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25. सो बी में क्या वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ पे कहाँ कुछ बोले एलिमेंट्स कहाँ से लेकर आना है, +-5 आ जाएंगे. ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो पूरा रियल नंबर ले लेंगे हम. ठीक है, पूरा रियल नंबर ले लेते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएंगे, ऐसे कौन सा नंबर है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं. दैट विल बी +5 एंड -5. ये दो नंबर आ जाएंगे बी में. ठीक है, चलिए सी का वैल्यू निकालते हैं. अभी सी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स. सॉल्व करो. ऐसा कौन सा नंबर जो इसको सेटिस्फाई करता है. मैं तो आपको और एक हिंट देता हूँ, आप वैल्यूज़ पुटअप करके चेक कर लो कौन कौन से रियल नंबर सेटिस्फाई करते हैं. 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है. ठीक है, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. 0 और 1 दो नंबर है. ठीक है, या फिर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं हम. कैसे लिख सकते, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है. एक्स को, ये जो एक्स है इसको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ. तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना. एक्स कॉमन निकालो तो बच गया x - 1 इक्वल टू 0. तो क्या नंबर आ गया, सी में 0,1 आ गया. दो वैल्यू आ गया, मिल गया. ए और सी इक्वल है. देखो ए और सी का मिल गया फल. बट बाकी निकाल लेते. बाकी तो दिया, बच गए यहाँ पर. डी बच गया, अपन सॉल्व नहीं करेंगे. डी में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4. ई में 3 5 7 11 एलिमेंट है. जी भी दे दिया, एच भी दे दिया. बस मुझे एफ सॉल्व करना. चलो, एफ में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने से 1 वैल्यू आ जाए मुझे. अगर मैं रियल नंबर ही लूँगा दैट विल बी +1. 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, +1 होता है. तो ये आ गए सारे एलिमेंट. अब आ गए. अब चेक करो कौन से दो सेट इक्वल, मतलब कितने सेट्स इक्वल आ रहे हैं. मुझे तो पहले ही मिल गया था ए और सी इक्वल है. ठीक है, ए और सी क्या है, इक्वल सेट्स हैं और वो इक्विवेलेंट भी रहेंगे. इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट है. ओके, तो इक्वल सेट में क्या आ गया, इक्वल सेट में आपको बच्चों आ गया है, इक्वल सेट्स में आपके दो सेट्स आ गए. दैट इज़ नथिंग बट ए और क्या आ गया बेटा आपका, सी आ गया. अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट में, हाँ ए सी भी इक्विवेलेंट सेट में पेयर बना सकते हैं हम. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में देखो कैसे आएंगे. जैसे ए और सी इक्विवेलेंट भी रह जाएगा. देन उसके बाद चेक करो, डी में 4 एलिमेंट है, बी में कितने, 2 है. तो इक्विवेलेंट सेट में पेयर बना लेते हैं. पहले हैविंग 2 एलिमेंट्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 एलिमेंट्स वाले सेट ले लेते हैं. 2 एलिमेंट्स वाले कितने सेट्स हैं, वो है ए, देन उसके बाद है बी, देन उसके बाद है सी, एफ. ये आ गए 2 एलिमेंट्स वाले. ठीक है, और है क्या, नहीं. देन उसके बाद 3 एलिमेंट्स वाले ले लेते हैं. 3 एलिमेंट, जिनके पास 3 एलिमेंट्स है वो भी इक्विवेलेंट कहलाएंगे. ऐसा कोई है क्या, जी एच. जी में देखो 3 5 7 है, नहीं जी में, एच में तो 3 है,
जी में 4 है, जे छुड़ गया, JHIJ, ओके ये नहीं होगा। तो 3 एलिमेंट्स वाले एक ही सेट है वो H है। अब इसके और कोई सेट है क्या जिसमें 3 एलिमेंट नहीं है? तो 3 एलिमेंट्स वाले में नहीं आएंगे, 4 एलिमेंट्स वाले चेक कर लेते हैं, जिसमें 4 एलिमेंट्स है वो ले लेते हैं। सो दैट विल बी D इक्वल टू 1 2 3 4, D आ जाएगा, ठीक है, D आ जाएगा, D रहेगा और E रहेगा जिसमें भी 4 एलिमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, G आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, 4 एलिमेंट्स। तो इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट्स को चेक करना है। ओके, कंप्लीटेड 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके, ये 0 एलिमेंट है, अगर ऐसा कुछ लिखा है मतलब ब्रैकेट नहीं दिया, करली ब्रैकेट, तो उसको सेट कंसिडर ही नहीं करना है, ठीक है। और जैसे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट। और जैसे मैंने अंदर में लिख लिया, सपोज करो कोई भी एक नंबर 10, तो 10 विल बी द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मैं अभी इसको नाम दे देता हूँ A। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा 10, तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ये तो सेट है, ऊपर वाला सेट है, ऊपर वाला सेट है, नीचे वाला क्या कहलाएगा, नंबर, ओनली नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये नंबर है और ये क्या रहेगा, सेट कहलाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सेट्स जो रहते हैं दूसरे सेट्स के सबसेट बन सकते हैं। और एलिमेंट क्या रहता है बेटा, एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करता है। जैसे ये C सेट ले लो, C में 2 एलिमेंट है 0 1, तो यहाँ पे 0 विल बी बिलोंग्स टू C एंड 1 विल बिलोंग्स टू C। तो ध्यान रखना एलिमेंट बिलोंग करता है और 2 सेट के बीच में सबसेट का रिलेशन आता है, जो भी वो प्रॉपर सबसेट हो, कोई भी हो, वो रिलेशन आएगा ना। यहाँ पे लिखा है 0 बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। एम्प्टी सेट में तो खाली रहता, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। नाउ 0 बिलोंग्स टू दिस सिंगलटन सेट 0, यस 0 देखो ये सेट के अंदर है, तो दिस विल बी ट्रू। ओके, सिंबल भी चेक करना है। नाउ 0 बिलोंग्स टू दिस, ये कैसा लिखा है, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये 0 को बिलोंग करने के लिए सिर्फ इतना लिखा होना चाहिए। देखो अब सेकेंड और थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, हाँ ये ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों बताता हूँ। आप क्या करो, ये जो सिंगलटन सेट है 0, उसको कोई नंबर दे दो, उसको सपोज करो मैंने A नाम दे दिया, ठीक है, ठीक है, A नाम दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन है उसको दोबारा लिखो, राइट दिस क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, देखो अच्छे से, दिस विल बी रिटन एज 0 बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट ओपन सेट का, और उसके अंदर जो है उसको तो मैंने A नाम दिया हो, नहीं 0 बिलोंग्स टू, ये तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 बिलोंग कर रहा तो हमें अंदर भी 0 ही दिखना चाहिए। देखो अच्छे से यहाँ पे 0 दिख रहा था, है ना। थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल में 0 बिलोंग्स टू दिस बोला है, यस ट्रू है, तो 0 दिख भी रहा है ना, एलिमेंट हमारे सेट के अंदर दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो सेट है ना, ये सेट है, ठीक है, सेट के अंदर एक सेट है, मतलब पावर सेट वाला क्वेश्चन का जैसा हो गया, तो पावर सेट वाला क्वेश्चन का जैसा है ये, ठीक है। पावर सेट के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सेट्स इटसेल्फ रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर ये तो हो गया, उसका थर्ड का आंसर फॉल्स हो गया। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूँ, कैसे देखो, इधर भी मैंने क्या लगा दिया, LHS में ब्रैकेट लगा दिया, और मैं पूछ रहा हूँ 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, यस, अब ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये एज इट इज़ हू बहू यहाँ पे दिखना चाहिए, हाँ दिख तो रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट अब बिलोंग कर रहा है। आप अगर इसको नाम दे दोगे AA, जैसे मैंने वहाँ पे नाम दिया था ना, तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल A हो जाएगा। देखो ये नाम ले रहा हूँ, ठीक है, इसको नाम दिया, बिलोंग्स टू क्या लिखा है, अंदर भी क्या दिखेगा, कैपिटल A दिख रहा है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। ऐसा नाम दे दो तो भी समझ में आएगा, A बिलोंग्स टू, एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये होगा थर्ड का एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद ये क्वेश्चन आया, फोर्थ वाला दिख नहीं रहा है इसमें, अच्छा ये 6th मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे 4th होना है, ठीक है। ओके, लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू 0 कॉमर्स ये सेट, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, हमें तो 0 दिखना चाहिए, 0 दिख रहा है सेट के अंदर, हाँ दिख रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 0 दिखना चाहिए, वो एलिमेंट दिखना चाहिए सेट के अंदर, अगर बिलोंग्स टू सिंबल है तो ओके ट्रू, यस। बाकी मुझे इस एलिमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये एलिमेंट क्या मेरा कोई काम का नहीं है अभी,
मुझे तो इसको चेक करना है ना, वो दिख रहा है, हाँ बस ख़त्म। ओके नेक्स्ट, अगेन ये सेट है, दोनों ही सेट है RHS में और LHS में। तो वहाँ पे क्या आता है, रिलेशन क्या आता है, सबसेट का आता है, और यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल दिया है, तो ये फॉल्स है, दिस विल बी फॉल्स, है ना। ये सिंबल की वजह से गलत हो गया है ना, क्योंकि सेट क्या रहता है अपने अपने अगर सेट का रिलेशन कोई सेट से बन रहा है तो दैट शुड बी अ सबसेट रिलेशन और एनी अदर रिलेशन। एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो असाइनमेंट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। असाइनमेंट 2 आप गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चंस इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। सो ये असाइनमेंट 2 है, तो आप इसको गो थ्रू कीजिए अच्छे से। सॉल्यूशंस भी दे दिया है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या आपका क्वेरी मुझे हमें मेल कर सकते हो, डेफिनेटली उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए सब इसको देख लीजिए, सब आंसर वगैरह देख लीजिए, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन है, देन उसके बाद ये 4th क्वेश्चन है। ओके, हैव अ लुक ऑन दिस 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। ओके, इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सारी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन अच्छे से हमें पता होना चाहिए। ओके, देन हाँ, अगर 8 वाला चाहिए तो हम 8 वाले को भी डील कर सकते हैं, 8 वाले को करते हैं, वही टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने लिए थे प्रीवियस में। सो अगेन हैव ए लुक ऑन दिस, एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट्स। तो अभी ए के एलिमेंट्स कैसे, देखो अच्छे से, ये जो एलिमेंट्स है 5 सिंगलटन सेट 5 2, फिर सेट 2, 5 और 3, ये सारे एलिमेंट्स है सेट ए के। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे ए सेट फिर से लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू व्हाट 5, ठीक है। देन सिंगलटन सेट 5, आप चाहते इसको कुछ नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसको कोई नाम दे दो, कुछ भी देना नाम दे सकते हो। 2, ये भी कोई सेट है 2, 5, इसको भी आप चाहे तो नाम दे दीजिए। और ये आ गया 3, चलिए मैं नेम दे ही देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई एक एलिमेंट ले लेते, कोई अच्छा सेट ही है ना, तो इसको सेट ले लेते हैं हम, ए बी ले लेते हैं, और इसको हम सेट सी ले लेते हैं। तो अब देखो ए में कैसे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, तो ये दिख रहा है 5 दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी खुद सेट है। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉरी, देन उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, 1 मिनट, वेट अ सेकेंड, ओके, सो कंटिन्यू। हाँ, तो यहाँ पे 5 आ गया, बी आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, एंड ये सेट सी आ गया, और ये 3 आ गया। ओके, तो अब देखो ये सारे जो एलिमेंट है, 5 जो रहेगा बिलोंग्स टू ए रहेगा, सिमिलरली बी जो रहेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ए रहेगा, वो का भी एलिमेंट है मेरा, कुछ नहीं कर सकता। 2 रहेगा बिलोंग्स टू ए, सी भी रहेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन 3 रहेगा बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। ओके, अब क्वेश्चन डील करते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए, यस ट्रू। 5 इज अ सबसेट ऑफ Ni, फॉल्स। देन उसके बाद 5 ये सेट, अच्छा ये सेट का नाम क्या दिया था हमने, बी, है ना, बी नाम दिया, बी बिलोंग्स टू ए, हाँ है ट्रू। देन ये तो अगेन बी इसका नाम दिया था बी जो है एलिमेंट है ए का, तो वहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल होना, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। अगेन 2 देखो यहाँ पर क्या है, 2 जो है वो बिलोंग्स टू ए है, यस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसेट नहीं बन रहा है, फॉल्स है ये भी। देन 6th क्या बोल रहा है, इसको भी नाम दिया था हमने ना, सी, चेक करो, इसको सी नाम दिया था, सी क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू ए आ रहा, तो ये सबसेट का बात कर रहा है, ये भी गलत है। देन उसके बाद ये तो है ही नहीं एलिमेंट, कहाँ से आ गया, ये सेट तो है ही नहीं है, देखो सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, ये तो नहीं है, गलत है ये हमारे पास। अच्छा उसमें सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल चेक किया मैंने, सबसेट है कि नहीं, तो ये सबसेट है कि नहीं पहले हम देखेंगे, मतलब कैसे चेक करेंगे, देखेंगे अब सबसेट है कि नहीं। तो मतलब ये दोनों एलिमेंट हमारे सेट ए में होना चाहिए, सिंगलटन सेट और सिंगलटन सेट 2 और सिंगलटन सेट 3 हमारे सेट में होना चाहिए। तो ए में देखो 2 है,
3 है, बट सिंगलटन सेट 2 नहीं है, सिंगलटन सेट 2 नहीं है। समझ में आ रहा? ये जो सेट आया है इसको सबसेट बनने के लिए इसके दोनों एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट हमारे सेट में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये सिंगलटन सेट 2 मस्ट बिलोंग्स टू ए एंड सिंगलटन सेट 3 हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए में। तो ये तो है ही नहीं ना, सिंगलटन सेट 3 और 2 दोनों ही नहीं है हमारे पास, ये तो है ही नहीं। डज नॉट बिलोंग्स टू का यहाँ पे सिंबल आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? डज नॉट बिलोंग, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं हमारे पास, ट्रू नहीं है। ओके, नाउ दिस 2,3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट नहीं है, मतलब मैंने ये दोनों एलिमेंट 2 3 हमारे सेट ए में नहीं होना चाहिए, सबसेट नहीं है तो। बट 2 और 3 तो है ए में, 2 भी है 3 भी है, तो मतलब ये जो सेट लिखा है इसका नाम आप कुछ दे सकते हो, तो आप डी दे दो। तो डी तो यहाँ पे सबसेट होना चाहिए हमारे ए का, क्योंकि डी में दोनों एलिमेंट 2,3 ये हमारे सेट में बिलोंग करता है, और बोल रहा है कि नॉट अ सबसेट। अगेन ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, लास्ट 5 2 3 सबसेट ऑफ ए, मतलब ये तीनों एलिमेंट हमारे सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। देखो 5 बिलोंग कर रहा है, देन 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है। यस, ये जो सबसेट बना मतलब इसके सारे एलिमेंट हमारे सब सेट ए में हैं। So this will be a true statement. Done. Okay, so complete this assignment number 2 thoroughly. ये 8th वाला क्वेश्चन था, 6th और ये 7th वाला क्वेश्चन है, तो आप बना लीजिए। ठीक है, सबसेट्स के भी हमने भी क्वेश्चन अभी कर लिए। तो ये जो है आपका एक बेसिक जो मतलब डेफिनेशन है, बेसिक सारे डेफिनेशंस कंसेप्ट्स इस पे कमांड आ जाएंगे आपको, ये दोनों इसको कर कर अच्छे से। ठीक है, सो we will stop here. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.